पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मैंने जो पहला काम किया वह था एक पत्थर को कच्चा निगल लेना। इतना ही नहीं, भरी महफिल में मैंने खुद से प्यार करने वाली औरत को एक बैम्बू पेट वाइपर, ग्रीन पेट वाइपर जिंदा निगलने के लिए मजबूर किया। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि 1 मिनट से भी कम समय में दुनिया भर के जीव विकृत म्यूटेट होने वाले हैं। सभी इंसानों को उस भोजन के आधार पर अलौकिक प्रतिभा, सुपर नेचुरल टैलेंट्स प्राप्त होगी जो उन्होंने इस परिवर्तन से ठीक पहले खाया होगा। पिछली जिंदगी में आपदा आने से पहले मैंने मटन बन, भेड़ के मांस का बन खाया था, जिसके कारण मुझमें लंबे बाल पैदा करने की प्रतिभा जागी थी। शुरुआत में खराब मौसम में अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके ऊन बनाने की यह क्षमता थोड़ी काम आती थी, लेकिन जैसे जैसे विकृत राक्षस शक्तिशाली होते गए मैं वास्तव में एक असहाय भेड़ बन गया जिसे कोई भी काट सकता था। और इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर आने के बाद मैंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। पिछली जिंदगी में मैंने एक विशाल कुत्ते को देखा था जिसके पास पांगू जैसी शक्ति थी, और वह शहर के दक्षिण में स्थित एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान एंटीक शॉप के मालिक द्वारा पाला गया एक साधारण देसी कुत्ता ही था जो बदल गया था। जिज्ञासा और संयोगवश मुझे मालिक से पता चला था कि वह कुत्ता उसे बचाते समय गलती से एक जेड पत्थर, जेड स्टोन निगल गया था। वापस आने के बाद मेरा पहला काम शहर के दक्षिण वाली उस दुकान को ढूंढना था। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी जोड़ कर उस दुकान से वह पत्थर खरीद लिया। जहां तक बात रही कि मैंने शिया वानरो को उसका पालतू सांप निगलने के लिए क्यों मजबूर किया, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी सहपाठी शिया वानरो वास्तव में मुझसे प्यार करती थी। पिछली जिंदगी में जब आपदा आई तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। उसने बर्फ और हिम, आइस एंड स्नो की प्रतिभा हासिल की थी जो उसे इस नरक जैसी दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए काफी थी। फिर भी वह पूरी निष्ठा के साथ मेरे पीछे चली और मुझ जैसे मामूली प्रतिभा वाले इंसान की रक्षा की। अंततः मेरे बोझ के कारण हम दोनों को ही दुखद अंत झेलना पड़ा। अब पुनर्जन्म के बाद मैं स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करना चाहता था ताकि वह और भी शक्तिशाली प्रतिभा हासिल कर सके। पिछली जिंदगी में शिया वानरो का यह पालतू सांप ही उत्परिवर्तन के प्रभाव में एक जियाओलोंग फ्लड ड्रैगन बन गया था। अगर वह उस प्राचीन दुकान के रखवाले कुत्ते से लड़ाई में नहीं हारता तो भविष्य में उसके 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन, 5 क्लॉड डिवाइन ड्रैगन बनने की बहुत अधिक संभावना थी। इसे कच्चा निगलने की शर्त इसलिए थी क्योंकि पिछली जिंदगी के अनुभवों से इंसानों को पता चला था कि कच्चा निगलने से प्रतिभा का प्रभाव सबसे अच्छा होता है। अगर मेरा ड्रैगन वेन जेड इंसानी ताकत से काटा जा सकता तो मैं चाहता था कि शिया वानरो भी उसका एक हिस्सा खाए। लेकिन अब एक स्तर नीचे का जियाओलोंग भी शिया वानरो की पिछली जिंदगी की बर्फ वाली प्रतिभा से कई गुना बेहतर था। इस क्षण मेरी जिद का सामना करते हुए शिया वानरो के चेहरे पर जटिल भाव थे। एक तरफ वह लड़का था जिसे वह सालों से प्यार करती थी और दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू जानवर। उसका मन दुविधा से भरा था, लेकिन मेरा अडिग रवैया देखकर उसने फैसला कर लिया। सॉरी छोटी किंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शिया वानरो ने झटके से सांप को हाथ में लिया और पूरी क्लास के सामने उसे किसी नूडल्स की तरह सीधे निगल लिया। शिया वानरो को मेरे